हरियाणा में 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और पहले उम्मीदवार दुष्यंत गौतम है तो वहीं दूसरे उम्मीदवार का नाम रामचंद्र जांगड़ा है। दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडवाल ने। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से अपने 2 राज्यसभा सांसदों के नाम जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम अब तक दिल्ली की राजनीति में प्रखरता से सामने आए दुष्यंत कुमार गौतम को भी हरियाणा से राज्यसभा के लिए भेजा गया है। खुद मेरे साथ दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक नई पारी आज से शुरू होने जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया वालों का। और मैं सबसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके एक समर्पित नेतृत्व के कारण आज भारतीय जनता पार्टी उच्च स्थान पर बैठी हुई है। साथ में देश के गृह मंत्री और मेरे जिनकी साथ में काम की है आदरणीय अमित शाह जी, जिनका मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, अनुजाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, कर्मठता और किस प्रकार से रात दिन मिलकर काम किया जाता है। और साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वर्तमान मेरे अध्यक्ष जो हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, क्योंकि वो महामंत्री थे और लगातार मेरी कार्यशैली को परखते रहे और उनकी तीनों की कसौटी पर मैं खरा उतरूँगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अब आज तक तो आप संगठन में थे, तो अनुसूचित जाति मोर्चा हो या फिर अलग अलग तरह के जो अभियान चलाने हों उसकी जिम्मेदारी आपको मिली। अब आपको राज्यसभा सदस्य भी भेज दिया है, अब थोड़ा सा क्या प्राथमिकताओं में बदलाव आएगा? देखिए, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम होता है, हम सारी पृष्ठभूमि को राष्ट्रवाद में देखते हैं, सीधी सी बात है। और उस राष्ट्रवाद में जो भी कार्य करने के लिए मिलेगा, हम नेता कम कार्यकर्ता ज़्यादा होते हैं हमेशा। आपने अभी देखा होगा पीछे चुनाव गया है, कितने बड़े बड़े मंत्री भी थे, वो भी पोलिंगों पे लगे हुए थे। हम जब युद्ध होता है तो एक कार्यकर्ता होते हैं, और जब नेतृत्व की बात होती है, पार्टी की विचारधारा को नीचे पहुंचाने वाली होती है कि जहाँ नेतृत्व देना पड़ता है, नेतृत्व की बात करते हैं। तो आज मुझे हरियाणा से भेजा गया है, हरियाणा वालों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उन्होंने मुझे गोद लिया है। उनके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को भी निभाऊंगा। और केंद्र के अंदर बैठे हुए जो भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे जिम्मेदारी देंगे, उनको बड़ी ढंग से अच्छे से निभाऊंगा। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, हरियाणा के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्योंकि हरियाणा में अपनी तरह की अलग चुनौतियाँ हैं, सरकार आपकी वहाँ पर अभी काम कर रही है, लेकिन बावजूद उसके आप क्या सोचते हैं हरियाणा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई चुनौती छोटी या बड़ी नहीं होती है। हरियाणा में काम करना हो, चाहे महाराष्ट्र में काम करना हो, चाहे केरल में काम करता है, तरीका एक ही होता है कि जनता को विश्वास मिले और जनता को न्याय मिले। एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है, कोई अलग अलग सूत्री कार्यक्रम हमारे यहाँ पर नहीं होता कभी भी। और सबका विकास सबका साथ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वही हरियाणा के साथ होगा। हरियाणा की गरीबी खत्म हो, जो योजना है वो घर घर तक पहुँचे, और जो गरीबी की खाई पड़ी है और जो जो बुराइयां हैं, जैसे हरियाणा में एक बुराई थी, लिंग अनुपात की बुराई थी, देश के प्रधानमंत्री ने उसको ये नहीं कहा कि वो एक सामाजिक बुराई है, तो वो देश की बुराई है। तो देश को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब योजनाएं चलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। हम एक सही बताया तो एक राजनीतिक दल से कहीं ज़्यादा एनजीओ की तरह काम करते हैं, और एनजीओ का काम होता है, सामाजिक संगठन का काम होता है, समाज की समस्त बुराइयों को किस प्रकार से शासन से, सत्ता से, संगठन से किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, वो हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कि हमारा लक्ष्य एक होता है, जो जनता हमसे अपेक्षा करती है। जनता अपेक्षा करती है मेरे घर की सारी ज़रूरतें जो सरकार से मिलने वाली हो मेरे को मिलनी चाहिए। और मैं भी ये मान के चलता हूँ, एक अमीर का जितना देश के धन संसाधनों पे हक है, उतना एक गरीब पर भी उतना ही हक है। उसका हक उसको मिलना चाहिए। उसका हक इसलिए नहीं कम होना चाहिए कि वो गरीब है, हक उसका बराबर है। जैसे भगवान करता है, हवा सबको बराबर देता है, कोई कम ज़्यादा नहीं करता, पानी कभी कम ज़्यादा नहीं देता, जब आदमी कंट्रोल में था वो कम ज़्यादा करता है उसको। तो इसलिए जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो उस तक पहुँचनी चाहिए, और हमारा यही लक्ष्य रहेगा। हरियाणा भी जिस प्रकार से 5 साल आदरणीय खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर विकास की ओर बढ़ा है और पुनः आगे विकास की ओर बढ़ेगा, और जो छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर होंगी। एक आखिरी सवाल, नामांकन की क्या तैयारी, कब निकल रहे हैं आप चंडीगढ़ यहाँ से? नामांकन के लिए मैं अभी अपना वकील और कुछ कार्यकर्ता आज चले जाएंगे, वो सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे, लिखने लिखाने की जो भी होगी, और मैं कल सुबह 5 बजे यहाँ से निकलूँगा और 9 साढ़े 9 तक ऑफिस पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद में हमारा प्रदेश हरियाणा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री जो भी वो आदेश करेंगे उस प्रकार से करूँगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो टोटल टीवी से बात करने के लिए दुष्यंत कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बता रहे हैं कि पार्टी ने जब भी जो दायित्व देती है उसको हम लोग एक एनजीओ की तरह काम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि निस्वार्थ भावना होती है और जन कल्याण होता है। अब एक नई चुनौती मिली है तो देखना होगा कि इस चुनौती में दुष्यंत कुमार गौतम अपने संगठन के सामने कितनी कसौटी पर खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।